जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मृत्युंजय रेलवे में। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ ना। ग्रुप डी में रनिंग होता है, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने रनिंग कैसे क्वालिफाई किया, एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया और अभी 18 महीने बाद इनका मतलब पैनल लिस्ट में नाम आया। तो इन्होंने कैसे इतना दिन इंतजार करके और आगे वैकेंसी क्या आने वाली है, प्लस क्या ITI के बारे में जो भी है सब बात करेंगे। तो आपको आप बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है जी आपका? संदीप। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आप झारखंड के रहने वाले और पहले एग्ज़ाम का बताऊंगा तो मैंने एग्ज़ाम ये लगभग 2017-18 से चालू किया था पढ़ाई कंपटीशन का। 18 में जो निकला था ग्रुप डी का तो उसमें तो फेल हो गए। उसके बाद 2019 में निकला वैकेंसी, NTPC और ग्रुप डी दोनों मैंने भर दिया था। तो NTPC में PT दिया तो PT मेरा सब में क्लियर था, लेवल 2, 3, 5, 6। उसके बाद मेंस दिया, मेंस में मेरा लेवल 6 में क्लियर हुआ। तो क्या वो मेरा चश्मा का थोड़ा लग गया तो स्टेशन मास्टर में मेरा छट गया। उसके बाद मेरा लेवल ये 5 में आया, इसमें टाइपिंग में आया था नाम। तो टाइपिंग में मेरा नंबर था 69 SC कैटेगरी से, वो कट ऑफ भी गया था ये 69। तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया। दोस्तों, अगर मैं इनसे आपको मिला रहा हूँ, इनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही रोमांचक इनकी स्टोरी है। इन्होंने रनिंग कैसे किया, बहुत फेलियर देखे अपने लाइफ में। जितने लोग रेलवे में आना चाहते हैं, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एक बार इस इनके बातों को सुनिए, ठीक है। एक जेन्युइन पर्सन जो बोलते हैं ना, मतलब एक बात करेंगे कि रनिंग इन्होंने कैसे क्लियर किया। NTPC में फेल हो गए बेचारे, प्री मेंस दोनों क्लियर किए थे। तो NTPC वाला जर्नी थोड़ा बताइएगा। ये लेवल 2, 3, 5, 6 में मैं PT क्लियर था। फिर उसके बाद मेंस में मैंने 6, 5 और 2, 3 का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद मेंस में मेरा लेवल 6 क्लियर हुआ। तो साइको के लिए हुआ मेरा। फिर उसमें क्या था कि चश्मा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बाहर हो गए बेचारे। चश्मा की वजह से बाहर हो गए। उसके बाद लेवल 5 में मेरा 69 नंबर था और कट ऑफ भी 69 गया था। तो टाइपिंग के बाद नंबर कट ऑफ ऊपर चला गया, बढ़ गया। मतलब यहाँ NTPC भी देखिए, NTPC के वालों को भी एक सीख मिलेगा भाई साहब। विजन के चलते मतलब बाहर हो गए। दूसरा, टाइपिंग होने के बाद से कुछ मार्क्स कट ऑफ बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ बाहर हो गए। फाइनली आपका इधर ट्रैकमैन में सिलेक्शन हो गया। फाइनली का मैं वीडियो बनाया, इसे लास्ट 6 मैं ये आपको देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो LP में फेल होंगे, टेक्नीशियन में फेल होंगे, NTPC में फेल होंगे और लास्ट में वैकेंसी आ रही ग्रुप डी की। तो भाई जब NTPC सभी लेवल फेल हो गए, ये SSC CGL में फेल हो गए, वो BEd करके सब, मतलब जब इतने फेल होने के बाद से लास्ट तक इन्होंने, ये सब लोग हिम्मत नहीं हारे और फाइनली ग्रुप डी में आकर के ज्वाइन किए। आगे अभी इनका संघर्ष जारी है, मेहनत जारी है, आगे उम्मीद अभी है। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा उधर कीजिए माइक को। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी भी किसी के इस बात पे नहीं आइए कि कोई बोलेगा कि हम इसका वीडियो देखें, कोई बोलेगा हम ये बुक पढ़ रहे हैं, कोई बोलेगा वो बुक पढ़ रहे हैं। आप 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। 10 बार पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया है। मैं जैसे कि नीरज जहांगीर सर, सिलेक्शन हुआ ग्रुप डी में, हाँ, सेकंड DB में। तो सेकेंड डिवी में जब आप आए तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि तैयारी कैसे, मतलब आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी। जैसे आपने बताया कि NTPC आपने क्रैक किया, तो कैसे पढ़ते थे, क्या आपका स्ट्रेटजी? मेरा था कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वाह। तो वहाँ दिखता था कि ये काम करते हुए कि कैसा प्रेशर मिलता है, उसको सोच के कि हाँ भाई प्रेशर वहाँ इतना काम है, तो अगर जब सरकारी नौकरी नहीं लगा तो काम वैसे ही रहेगा, मतलब लाइफ वैसे नहीं चल पाएगा। वही सोच के प्रेशर जैसे भी। सभी ग्रुप डी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब इनकी जर्नी थोड़ी सैड है, तो ध्यान से देखना। और एक मोटिवेशन के तौर पे मैं इनसे आपको मतलब मिला रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, कि कंपनी में भी काम किए, NTPC में लगभग सभी लेवल में क्वालिफाई करके ये बंदा लास्ट में जा करके छंट गया। और उसके बाद देखो, अभी आपने ग्रुप डी दिया, ग्रुप डी की तैयारी किया, कंपनी में काम करके छोड़ के आकर तैयारी किए, फिर 18 महीने बाद ग्रुप डी के सब चीज होने के बाद से 2 साल लगभग ना बाद इनका पैनल में नाम आया, ठीक है। तो कैसे रहा आपका जर्नी? वही कंपनी में काम करते थे, तो उसके बाद जब दिखता था कंपनी में कि काम कैसे होता है, पसीना निकलते हुए भी काम करना ही पड़ता था। वही सोच के फिर आके पढ़ाई करते थे। हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, पुस्तकालय था टाटा नगर में, कोशिश पुस्तकालय नाम से है।
वहीं पढ़ते थे ग्रुप में मिलके। और ये भी दिखता था कि कंपनी में काम करे तो ऐसा काम होगा, अगर नहीं पढ़ाई की अच्छे से तो फिर वैसे ही काम करना पड़ेगा कंपनी में जाके पसीना में। और वो कंपनी में अलग प्रेशर मिलता था कि काम अच्छे से करो, उसके बाद कंपनी जाने के बाद अलग प्रेशर कि हाँ ड्यूटी कंप्लीट, उसके बाद और टाइम भी लग सकता था। इसी वजह से आने के बाद पढ़ाई पे सीधा कुछ नहीं, अपना खाओ पियो रेस्ट किया, अपना पुस्तकालय में आ गए, ग्रुप में बैठ के अपना जितना टाइम मिला पढ़ाई किए। फिर शाम के टाइम भी अगर देखा कि खाना बनाने का टाइम है मेरे पास तो घर जाके खाना बना के खाना खाते थे, वरना नहीं तो बाहर से खाए और फिर अपना रूम पे चले गए, सो गए सुबह ड्यूटी के लिए। वही, और पढ़ाई के लिए तो मैं बोलूँगा जितना हो सके ग्रुप में पढ़ाई किया जाए, ग्रुप स्टडी के। हाँ। नाम क्या है आपका? संदीप। संदीप जी, और कहीं से कोर्स वोर्स मतलब कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे? कोचिंग किए थे स्टार्टिंग में, तो वैसा कुछ नहीं था, वो केवल 2-4 मैथ पढ़ाते थे, तो उतना वो नहीं। जो मेरे को मिला लाइव पुस्तकालय से कि यहाँ ग्रुप में पढ़ना है, कि वहाँ देख के क्या वो लड़के इतना पढ़ाई किया तो हम भी इससे ज़्यादा करेंगे, वही। उसके बाद जो टेस्ट का सब बोले कि जितना हो सके टेस्ट मारो, नहीं उसमें भी है कि ग्रुप में टेस्ट जितना हो सके उतना मारा जाए। मान लो कि 10 लड़का ग्रुप में मारेगा सेट, तो उसमें होगा कि इसका वो प्रॉब्लम है तो वो बताएगा, उसका वो प्रॉब्लम है तो वो बताएगा। ग्रुप में हो कि सबको पता चलेगा कितना, एक ये भी ग्रुप में कि पता चलता है किसका कितना नंबर है। आगे से किसी कम है तो उसको लगेगा कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। अकेले में क्या आएगा, अकेले में पढ़ाई किया, मान लो 100 में से 60 नंबर आया तो छुपा लिया कि हाँ भाई। हाँ सही है, एक दूसरे से डिस्कशन करने में बहुत फायदा मिलता है ना। हाँ, वो सबके सामने दिख रहा है कि मेरा इतना कम नंबर है, तो वो ध्यान रहेगा कि नहीं उससे ज़्यादा नंबर लेके आना है, इसलिए हाँ फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छा पढ़ने का कोशिश किया जाता है। और फिर और जहाँ तक हो कि ग्रुप में पढ़ाई किया जाए तो ठीक हैगा, नहीं तो फिर अकेले में हम लोग को तब है, अकेले में हम लोग को पढ़ना है। किसी को पोस्टिंग कहीं दे देगा तो किसी को कहीं दे दे पोस्टिंग, तो हम लोग अकेले पढ़ जाएंगे, तो हम लोग अकेले के पढ़ाई होगा जो होगा। किया है। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि वैकेंसी का जो लेकर के मतलब अभी बात चल रहा है, आपके हिसाब से आईटी नॉन आईटी क्या लगता है आपका? ITI का बोला जाए तो कुछ पोस्ट ऐसा है जो टेक्निकली होता है, जो बाहर का लड़का लोग जब केवल पढ़ाई करके आता है उन लोग को लगता है कि अरे लोहा उठाएंगे, हथौड़ा उठाएंगे। उस हिसाब से जो कुछ पोस्ट है जहाँ पे पूरा मान लो कि हैमर से काम करना है या कुछ वैसा लोड वाला काम करना है, तो उस पोस्ट पे ITI होना चाहिए, और कुछ पे नहीं होना चाहिए। और जो नॉर्मल काम है उस पे नहीं होना चाहिए। वैकेंसी कितने आनी चाहिए आपके दिल की बात बताइए, अंतरात्मा का क्या कहता है, कितना आना अगर चाहिए? ईयर्स के हिसाब से पर साल आएगा तो 50,000 लगभग आना प्लस आना चाहिए, चाहिए। हाँ प्लस। रनिंग आपने कैसे क्लियर किया रनिंग को लेकर के? रनिंग के टाइम में तो मैंने ड्यूटी पूरा ऑफ कर दिया था। कंपनी में मैंने अपने मैनेजर को था, एक अविनाश भैया थे, उनको बोले सर मेरा क्लियर है, मेरे को रनिंग करना है, इसलिए मेरे को थोड़ा छुट्टी दीजिए। तो बोले ठीक है तेरा भाई क्लियर, तुम अपना उधर देखो। तो हम 2 टाइम करते थे रनिंग, ये शायद दिसंबर में 25 दिसंबर को सारा रिजल्ट आ गया था। तो उसके बाद से हम लोग रनिंग शुरू कर दिए। सुबह जाते थे, अपना ग्राउंड में जाते थे, टहल वहल के जो भी है मिल के, मतलब ग्रुप में हम लोग रनिंग भी ग्रुप में करते थे। जितना लड़का लगता 15-20 लड़के लोग थे, ग्रुप में रनिंग करते थे। और वीकली में 1-2 बार हम लोग ट्रायल लेते थे कि हम लोग का रनिंग कितना कंप्लीट है, उसी हिसाब से रनिंग करते थे। और सुबह शाम दोनों टाइम देखते थे वही। अच्छा, आप एनटीपीसी का भी तैयारी किए और एसएससी भी, कौन सा और बोल रहे थे? एनटीपीसी की तैयारी? एनटीपीसी और झारखंड का तैयारी करते थे। झारखंड में उतना मेरा कवर नहीं है। का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको क्या लगा, एनटीपीसी से टफ था या इजी था? एनटीपीसी इजी था, ग्रुप डी मेरे हिसाब से। तो एनटीपीसी का जो लेवल कौन सा 3-4 आपने बोला? 2, 3, 5, 6। तो उसका कट ऑफ मतलब नंबर कितना उसमें आया था आपका? मेरा पीटी का तो नंबर नहीं पता चला कितना आया था, तो नॉर्मलाइज करके सब में आ गया था। फिर उसके बाद लेवल 6 में मेरा था शायद 58 था। 58 था। तो साइको में जो था चश्मा का प्रॉब्लम हो गया, तो कैटेगरी क्या है आपका? SC कैटेगरी। SC कैटेगरी, हाँ। तो उस 120 में 58 नंबर था शायद लगभग। सही है। तो चश्मा की वजह से हम बाहर हो गए। उसके बाद फिर 120 में लेवल 5 में आया नाम, 69 मार्क्स था मेरा। ये टाइपिंग में भी 69 चला गया, तो उसमें भी खत्म हो गया। हाँ। फिर आया लेवल 2 का आया था। लेवल 2 में मेरा था 65 नंबर था, उसका कट ऑफ गया था 72, तो वो नहीं हुआ। फिर लेवल 3 में भी लगभग 62 मार्क्स था, तो वो भी नहीं हुआ। अभी आपका ग्रुप डी में कितना मार्क्स? ग्रुप डी में मेरा था 60.92 था, और फर्स्ट DB में कट ऑफ गया था 60.93
.0069 से बेचारे वेटिंग में लगे, बहुत इंतजार किया आपने ना। हाँ 1.5 तो साल। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब काफी मेहनत किया, मैं मेरा मतलब ये ट्रेनिंग उम्मीद के बाद फिर भी मैं ग्रुप डी में जा रहा हूँ, कुछ बीच में ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, फिर भी आपने- घर वाला था कि पहले हमको कैसे भी जॉब लेना है, हाँ। गवर्नमेंट जॉब लेना है, उसके बाद फिर अंदर जाके मेरा शुरू से था कि हमको रेलवे में ही जाना है, इसलिए फिक्स हम था टारगेट। टारगेट में फिक्स है कि मेरे को रेलवे में जाना है। और कंपनी से भी आते थे तो हम रेलवे का ही फोकस करते थे कि रेलवे का ही कोई हरियन का बुक हो गया या चाहे अभी कोई नया बुक निकला है, नाम याद नहीं आ रहा, तो ज़्यादातर मैथ का ही देखते थे, मतलब वो रेलवे का ही जो था वो देखते थे ज़्यादा, उसके अलावा उतना कम बाकी चीज़ नहीं। इनका जो लाइफ रहा बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत मेहनत किए और फाइनली अभी ट्रैक मैन में TM4 में ज्वाइनिंग किए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तैयारी अच्छी है, ये भी चले जाएंगे, ठीक है, इनका भी सीट खाली हो जाएगा। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हबड़ा गए हैं, वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है ना, प्लस ALP का भी एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन भी दे रहे हैं, मतलब सब में मौका मिल रहा है, आप जानते हैं थोड़ा सा कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक है, तो उनको लिए कुछ आपका लास्ट मैसेज? वो सबसे बढ़िया एजुकेशन के हिसाब से जो फॉर्म भरे हैं उस हिसाब से अपना ग्रुप बनाइए, जहाँ तक हो सके ग्रुप जितना अच्छा बने उतना बढ़िया है, ग्रुप में पढ़ाई जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रुप बना के पढ़ने से दिखता है कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। ग्रुप बनेगा तो मान लो कि मेरा 1 नंबर कम है सामने वाले से, नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगा उससे 1 नंबर ज़्यादा लेके आए, चाहे कटअप पा के जहाँ तक हो सके आगे बढ़े उससे। अकेले में क्या है कि मान लो 60 नंबर आया तो मन मन में हो गया ख़त्म, और मान लो कि कोई मैथ हो गया, मैथ में मान लो कोई सबको सब 100% नहीं हो पाता है, कुछ मैथ एडवांस मैथ होता है कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो होता है कि मेरे को नहीं आया तो उसको आया, उसको नहीं तो उसको आता है। अब इन भाई सर का मैं उन्हीं का सिर्फ वीडियो मैंने देखा था, लगभग 70-72 NTPC का उनका वीडियो था, मैं रट गया था, मैं रटंतू टाइप का विद्यार्थी हूँ, मैंने उसका सारा जो है अच्छे से किया था मैं। तो वही है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा कीजिए, बहुत बोलेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, वही बोले बस एक ही फंडा है कि आप 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ो, ये रही बात, ठीक है, और रिवीजन होना मैं चाहिए। इन लोगों को कवर करने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको सीख मिले। ELP में नहीं रिजल्ट होता तो हताश हो जाते हैं, ग्रुप टेक्नीशियन में नहीं रिजल्ट होगा तो हताश हो जाएंगे, NTPC में नहीं होता था, अरे यार लाइफ रुकता नहीं है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, और ये भाई लोग को देख करके आप सीखो कि आगे आने वाले समय में आप बेहतर करोगे। मैं इनका भविष्य जैसे अभी जिस तरह से इनका आप खुद बात सुन करके या इनके जो बारे में आप जानेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अच्छी बात बता रहा हूँ। बात नहीं करूंगा, आपके सामने जेन्युइन, यहाँ एक दो आदमी नहीं है, पूरा ये रूम मतलब भरा हुआ है, पूरा मतलब चारों तरफ देखिए तो सब लोग ही लोग हैं, ठीक है, तो जो भी है जेन्युइन बात है। और आप हिम्मत मत हारिए, अगर आपका LP CBT 1 खराब हो गया है, टेक्नीशियन का एग्जाम अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, खराब हो जाएगा, ना हो तो आप हिम्मत मत हारिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाकी बिल्कुल। कोई कमेंट रहा तो मैं फिर इन लोगों से मिलूंगा, जो भी रहा मेडिकल वेडिकल को लेकर के फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, दिल से आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग टाइम दिए। आपको भी थैंक यू कि हमें ये मौका दिया।